पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल हुआ है, नए प्रभारी आए हैं। बीके हरिप्रसाद क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए उनकी जगह पर संजय दत्त उन्हें प्रभारी बनाया गया है। संजय दत्त आपको बता दें कि एआईसीसी के सचिव हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कई राज्यों में काम कर चुके हैं। उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये कांग्रेस का एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन नए प्रभारी, कितनी तैयारी, कैसी जिम्मेदारी और आगे की जो पार्टी की रणनीति है उसके लिहाज से नए प्रभारी का आना ऐसे मौके पर जब बीके हरिप्रसाद वो सब कुछ कर रहे थे जो सालों से कांग्रेस में कोई प्रभारी नहीं कर पाया था। तो संजय दत्त के जिम्मे कैसी जिम्मेदारी रहने वाली है, हरियाणा की राजनीति को क्या वो साध पाएंगे, हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को, ये देखना होगा और इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया नए प्रभारी के आगमन पर क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजय दत्त जी एक अनुभवी संगठन के आदमी हैं। उन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है, बतौर से प्रभारी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कई प्रदेशों में काम किया है। और इनके अनुभव को देखते हुए, इनकी योग्यता को देखते हुए पार्टी ने इनको अहम जिम्मेदारी हरियाणा के प्रभारी के रूप में दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने से, पूरा समय देने से, जिस तरह पहले श्री बीके हरिप्रसाद जी ने काम किया और हरियाणा एक मजबूत स्थिति के अंदर कांग्रेस को लाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री संजय दत्त जी भी पूरी तरह से, उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा, हम लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। हमारे जो पिछले प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी, राव नरेंद्र जी प्रधान बने, उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। और क्योंकि ये एक रनिंग प्रोसेस होता है, अब नए प्रभारी आए हैं, उनका स्वागत है। और मुझे लगता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें और तेजी आएगी। अब मंडल तक भी लेके जाएंगे और बूथ तक भी अपने संगठन को लेके जाएंगे। कोई उस तरीके का कोई टकराव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ना नेता है, ना नीति है, ना कोई उनका कोई विचार है। वो एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो केवल या तो परिवारवाद पे खड़ी है, एक एक नेता उनका भ्रष्ट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से हमें कोई चुनौती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता भी विचार पे नहीं खड़ा हुआ। हमारा चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सब हमारे कार्यकर्ता हैं और सब ये कहते हैं कि हम शासन करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए हैं। वो सब कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ। तो हमारा कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में रहता है। ये फर्क है उनमें और हमें। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राज सिंह गुर्जर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज सिंह गुर्जर जी, नए प्रभारी आ गए हैं आपके, नए प्रभारी पर बात तो करेंगे ही हम, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बीके हरिप्रसाद बीते कई प्रभारियों में सबसे अलग रहे? बीके हरिप्रसाद वो काम कर गए जो शकील अहमद नहीं कर पाए, जो कमलनाथ नहीं कर पाए, जो गुलाम नबी आज़ाद नहीं कर पाए, जो विवेक बंसल नहीं कर पाए, जो दीपक बाबरिया नहीं कर पाए, कोई नाम छूट गया क्या शायद, शक्ति सिंह गोहिल नहीं कर पाए, वो काम बीके हरिप्रसाद कर गए। तो नए प्रभारी ये तो आए हैं, लेकिन आपको लगता है बीके हरिप्रसाद ज्यादा बेहतर रहे? राजनीतिक अनुभव है, आपने जिस प्रकार कांग्रेस के संगठन के प्रभारियों के विषय में बात रखी है, वो आपका अनुभव है और आप उसको बहुत अच्छी तरह समझते हो। किसी भी संगठन के लिए प्रभारी का, प्रदेशाध्यक्ष का और तमाम बड़े नेताओं का बड़ा अहम रोल होता है, भूमिका होती है, खासकर जब सत्तासीन अहंकारी लोग लोकतंत्र को लूटने पे लगे हो। ऐसे में एक विपक्ष अगर हो, मजबूत हो, तो वो जनता की बात को ध्यान में रख सकता है। देखिए, सभी ये हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए नए प्रभारी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने पूरे प्रदेश के, हमारे अध्यक्ष ने, तमाम नेताओं ने उनको स्वागत के रूप में हरियाणा के लिए काम करने के लिए जो उन्होंने प्रयास संकल्प लिया है, उसके साथ खड़े होने की बात हो रही है। श्री संजय दत्त जी कांग्रेस के संगठन के अंदर बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, विशेषकर संगठन को लेकर विभिन्न राज्यों में, जैसे आपने बताया, प्रभारी रहे हैं और आज हरियाणा की बागडोर संभाले हैं। जो प्रभारी पीछे रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर नेता की विचारधारा,
काम करने का तरीका, कार्यशैली अलग अलग होती है। सभी प्रभारियों ने अपने अधिक समय से लेकर अपने अनुभव से पार्टी की मजबूती के लिए काम किया होता है। कई परिस्थितियां होती हैं, कुछ बड़े फैसले उस दौरान नहीं हो पाते, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो कांग्रेस का 12 वर्ष से संगठन की बात थी, संगठन सृजन अभियान के तहत जिस प्रकार पूरे देश के अंदर हमारे अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और पूरी कार्यकारिणी बनाने की जो कवायद जारी है, उसमें बीके हरिप्रसाद जी उस समय यहाँ के प्रभारी थे। इस प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रहेगी। जहां तक बात है, देखिए आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार नए प्रभारी जी ने अपने एक कार्यकर्ताओं के नाम एक संबोधन पत्र दिया है। उसमें साफ विश्वास व्यक्त किया है कि देश के अंदर जो वर्तमान में लोकतंत्र को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमारा आधार मजबूत है और हम दुनिया की वो सबसे बड़ी विचारधारा की पार्टी है जहां पर वास्तव में मानवता की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए हमने काम करके दिखाया है। हमारा लंबा अनुभव है। उसके आधार पर हमारे पास ऊर्जावान नेता हैं, युवा नेता हैं और हमारे अनुभवी नेता हैं जो प्रदेश के सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। उनका अनुभव हमारे साथ है, हम उनके साथ चलेंगे, उनको लेकर चलेंगे। तो ठीक है, आपने इसके साथ साथ एक मिनट गोयल साहब, इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश के वासियों को भी विश्वास दिलाया कि हम कांग्रेस की विचारधारा में जो हमारा मूल भाव है, उद्देश्य है समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, प्रगति, उसको लेकर चलेंगे। हम कांग्रेस के बैनर पर हमारी विचारधारा से हम प्रदेश के हितों की रक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा है कुछ कमी रही होगी उसको पूरा करेंगे, आपकी जीत अब की बारी हमारी होगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने प्रभारी आए, देखिए अब नाम याद हो गए, लेकिन वो काम बीके हरिप्रसाद कर गए जो बाकी नहीं कर पाए। और जो भी प्रभारी आते थे उनसे पहला सवाल ये होता था संगठन भी बन गया, जिला अध्यक्ष भी बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए, भले ही 13 साल बाद बने। तो बीके हरिप्रसाद अब जो भी प्रभारी आ रहे हैं उनका काम आसान कर गए ना, वो एक ऐसा काम निपटा गए 90% जो 13 साल से हो नहीं रहा था। देखिए गोयल साहब, आपको अनुभव है संगठन का भी, अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक अनुभव है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2026 के वर्ष को संगठन सृजन अभियान का वर्ष घोषित किया था और पूरे देश के अंदर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम कार्यकारिणी बनाने का संकल्प लिया था। उसके लिए सिद्धांत व्यवहार के रूप में उतारे थे और सभी प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि अब की बार ये कार्य किया जाएगा। पूरे देश के अंदर हुआ और इसी कवायद में, इसी प्रक्रिया में हरियाणा में भी हुआ। और बीके हरिप्रसाद जी, माननीय हरिप्रसाद जी इस समय हमारे प्रभारी रहे, तो ये हमारा भी सौभाग्य है और उनके लिए भी एक विशेष उपलब्धि है कि वो इस समय हरियाणा का संगठन बनाकर गए हैं। कुछ आने वाले दिनों में जो संगठन में अगली नियुक्तियां होनी है, उनको लेकर हमारे नए प्रभारी जी ने इस प्रकार अपना विचार साझा किया है कि हम ब्लॉक स्तर से लेकर गांव तक, पूरे बूथ लेवल तक हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस लुटेरी सरकार से करने के लिए हम तैयार हैं, मजबूत है। एक गोयल साहब, एक बात और मैं कहता हूं, छोटी सी बात है। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा ने जो बात कही है कि भ्रष्टाचार है हमारे नेताओं में, अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो 10 वर्ष से सुशासन में बैठे मनोहर लाल खट्टर के साथ रहकर लोगों ने किया है। आज भी करनाल में मेयर के भतीजों ने उनके राइस घोटाले के अंदर जो नाम है, सरकार बचा रही है ताकि जमानत ले लें। और जबकि चलिए विषयांतर ना करते हुए वापस लौटते हैं मूल मुद्दे पर। राजवीर जी के पास चलते हैं। राजवीर जी, सर आ गया ना, विस्तार से आपको समय दे दिया मैंने। राजवीर जी, ये आप लोगों को बड़ा मौका मिल जाता था कि प्रभारी आ गए हैं, संगठन तो बन नहीं रहा। और विवेक बंसल जी के साथ तो क्या क्या अनुभव रहे हैं, मैं जब बात भी करता था उनसे तो वो मतलब यहाँ विधायक उन्हें किस तरह से ट्रीट करते थे। एक कार्यक्रम था हरियाणा कांग्रेस का और प्रभारी कह रहे थे मुझे जानकारी नहीं है इस कार्यक्रम की, मुझे बुलाया ही नहीं गया। उन सब अतीत को छोड़ते हुए अब भले ही नए प्रभारी आ गए हों, आप कह दीजिए कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बीके हरिप्रसाद काफी हद तक काम करके गए हैं। जी नमस्ते वरुण जी, प्रवक्ता साथियों को राम राम जी। नहीं, पहले तो मैं स्वागत करूंगा, कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं संजय दत्त जी, तो स्वागत हरियाणा की इस जमीन पर, ठीक है ना। तो जो अनुभव 7-8 जो प्रभारी रहे उनके अनुभव को उन्होंने सुन लिया होगा या अनुभव कर लिया होगा। बीके हरिप्रसाद जी ने बयान दिया था कि मैं ही करके गया था, मैं ही करूंगा, संगठन की बात चल रही है ये। लेकिन वो भी यूटर्न मास्टर थे बेचारे, क्योंकि प्रभारी तो आते हैं लेकिन बीमारी नहीं घटती। बीमारी ये है, और ये वरुण जी इनके जो बड़े नेता वो मानते हैं
मैं कांग्रेस में गुटबाजी ही स्ट्रेंथ है। ये मैंने बयान सुने हैं नेताओं के, बड़े नेताओं के इनके, और 12 साल से ये लोग इतने मतलब इन्होंने गुटबाजी कर ली कि भाई प्रभारी जो दीपक बावरिया जी है वो हॉस्पिटल में लेटना पड़ा उनको। अब जो राव नरेंद्र जी हैं वो लेटर खेलते हैं बेचारे, साथ में इनका काउंटर आ जाता है। हुड्डा साहब कह देते हैं भाई हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे और भी कुछ करेंगे। तो ये चीजें जो चल रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको लेके बैठने का काम ये गुटबाजी ने किया है। अब हरिप्रसाद जी की बात याद दिलाऊंगा आपको, उन्होंने चंडीगढ़ में कहा था कि भाई कौन वीरेंद्र सिंह, कौन ब्रजेंद्र सिंह, ना एमएलए ना एमपी है। बात तो सही है, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन जब राहुल गांधी का गुड़गांव में दौरा शुरू हुआ उससे पहले वाले दिन मुआयना करने सबसे पहले चले गए। तो कांग्रेस में ना नेता बचा ना नीति बची है, बस ये किसके भरोसे चल रही है ये यही जाने। लेकिन जो कांग्रेस ये सोचते हैं जनता इन्हें सत्ता सौंप देगी, नहीं सौंपेगी, क्योंकि इनका काम है विरोध का। ये धरातल पर काम नहीं करते बिल्कुल भी, चुनाव के समय एक्टिव होते हैं और उस टाइम तक रायता फैल चुका होता है। तो यही काम संजय दत्त जी के साथ होने वाला है। अब वो हुड्डा साहब की गोदी में बैठेंगे, सुरजेवाला जी, वीरेंद्र जी, शैलजा जी, वो समन्वय नहीं बन पाएगा इनका और समय निकल जाएगा। ठीक है। नहीं, जैसे बाबरिया जी ने कहा था कि हरियाणा में संगठन बनाना हरक्यूलिन टास्क है, मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अब इतने साल डिबेट करते हुए हो गए, जब भी कांग्रेस का नया प्रभारी आता था तो हम ये कहते थे संगठन कैसे बनेगा। तो मुझे लग रहा है संजय दत्त जी के लिए वो टेंशन वाला फेज नहीं है, वरना हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनना आसान बात नहीं है। ओंकार जी, तो भले ही कांग्रेस का आंतरिक मामला हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नए प्रभारी के सामने पुराने प्रभारी इतना होमवर्क कर गए कि चुनौतियां उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। अब वरुण जी, कांग्रेस का नया प्रभारी बना, कांग्रेस को मुबारक। हमारा अलग राजनीतिक दल है, ठीक है। कांग्रेस देश और प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है आंकड़ों के हिसाब से, आपका चर्चा करना भी जायज है। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सत्ता में व्यक्ति होता है, जब कोई दल सत्ता में होता है तो उसकी 1000 कमियां छिप जाती हैं। आज बीजेपी में अगर देखा जाए गुटबाजी नहीं है क्या? अभी मुख्यमंत्री महोदय गए थे साउथ हरियाणा में, वहां पे आरती राव, 3 वहां के विधायक क्या मीटिंग में आए थे? नहीं आए। और यहाँ हमारे अम्बाला छावनी का 7 बार का विधायक अनिल विज बार बार इसके एक ही ठीक रहती है कि मैं सबसे सीनियर, मेरे को मेरा अधिकार नहीं मिला। मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक्ट से बता देगा। कभी तो कह देते हैं मुख्यमंत्री उड़न खटोले में जा रहे हैं, कभी पर्ची निकलती है नायब सिंह सैनी जी के नाम की और छोड़ के मीटिंग आ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है? मेरे कहने का मतलब यह कि गुटबाजी कांग्रेस में तो है, कांग्रेस की गुटबाजी का कोई इलाज नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया था। मैं तो गुटबाजी पे डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस, मैं उसी पे आ रहा हूँ। गुटबाजी के बारे में तो बात कर रहे हो कि नए जो अध्यक्ष आए हैं, नए जो प्रभारी आए हैं, क्या वो आगे की कार्रवाई पूरी कर सकेंगे? तो जब हम भूमिका गुटबाजी से तो निकालेंगे, पूरी तो तभी करेंगे अगर गुटबाजी खत्म होएगी। ये गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। अब ये निचले लेवल तक चलेगी और पूरा कार्य होगा ही नहीं होगा, ये तो भूषा के घर में है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि बीजेपी को वरुण जी थोड़ी ढील ना दिया करो, गुटबाजी इनमें भी बहुत है। बीजेपी को ढील, अभी आपके अंबाला में कार्यक्रम हुआ है ना, आप अंबाला में कार्यक्रम हुआ है, कोई सवाल छूटा नहीं होगा, चिंता ना करें आप, आपका सवाल भी है उसमें। नहीं, मेरा सवाल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप स्पेशल टाइम निकाल लेते हो कांग्रेस की डिबेट पे। नहीं, जिस दिन बीजेपी की नई अध्यक्ष, एक सेकंड ओंकार जी, जब आपने कह दिया कि मैं ढील देता हूं तो मैं बता तो दूं ना, जिस दिन बीजेपी के नई अध्यक्ष का ऐलान हुआ, हमने डिबेट की, आपकी तरफ से प्रवक्ता आए थे, अब आप नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं सर? अभी पीछे जो मामले हुए हैं धरपकड़ के बैंक फ्रॉड में, उसमें भी हमने डिबेट की थी, तो कहां ढील की? सारे सवाल पूछे थे, आप भी बैठे थे। छोड़ नहीं रहे, वो देखने का नजरिया होता है। और आज मैंने डिबेट गुटबाजी पे शुरू ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूं इतने 12-13 साल में पहले प्रभारी हैं जिनको फ्लैट पिच पे खेलने का मौका मिला है।
नहीं, ये जाके अंतिम निर्णय तो गुटबाजी का ही आएगा। उनकी पिच कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो सफल हो गया, आउट हो जाएंगे 0 रन के ऊपर, ये सारा कुछ नहीं, ये आप बताओ, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका अंदाजा क्या है? भाई मेरे को ये लगता है कि सफलता बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक अच्छा प्रयास है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, क्योंकि अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती, आज ये बीजेपी वालों की बातें हमारे को भी नहीं सुननी पड़ती और जनता को भी नहीं सुननी पड़ती। 2024 में अगर बीजेपी ने सत्ता संभाली, ये तो कांग्रेस खड़े करके कहते हैं 48 सीट, ये तो जनता जानती है कि जनता ने तो कांग्रेस को मन बना लिया था, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देना था। ये तो इनके हाथ में, अंधे के हाथ में बटेर लगी। अरे बाबरिया जी बीमार हो गए थे ना, थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी उस टाइम। नहीं, व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस में एक कमी है, यहाँ पे कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब सीट तो एक है, या तो सीटें कई बना दो, अम्बाला का मुख्यमंत्री अलग, भिवानी का अलग, रोहतक का अलग, तो बात ठीक है। नहीं, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बहुत है, हमारे में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सिर्फ एक है, 2 भी नहीं है। बीजेपी में भी बहुत है। आज बीजेपी अगर सत्ता में बैठी है, केंद्र की सत्ता पे, कल केंद्र की सत्ता से हट जाए, आप देखना इनके कितने मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आ जाएंगे, और एक दूसरे से सिर फुटबॉल तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, क्योंकि इनमें भी बहुत मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। ठीक है राजवीर भाई, जब आप देंगे फिर राय सिंह जी के पास आऊंगा। सीबीआई है, ईडी सीबीआई है, इसलिए इनको, बीजेपी वालों को डर लगता है कि जो फार्मूला विपक्ष के नेताओं पे आजमाया जाता है वो कहीं हमारे पे ना आजमाया जाए, इसलिए शांत बैठे हैं सर। ठीक है, ओके राजवीर जी। वरुण जी, जो इन लोग के मेरे साथी है, बड़े फर्स्ट एडिट रहते हैं, ये इन्हें कमियां नजर आती हैं। जिस पार्टी का 22 साल से कोई नाम लेवा नहीं है, सत्ता से बाहर फेंक रखा है जनता ने, जो दो सीट पे खड़ी है जो, और अगली बार 2 भी नहीं आएंगी, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं, जिसके दर्जनों राज्यों में सरकार, केंद्र में तीसरी बार सरकार है। ये हवा में नहीं आई है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से आई है। अर्चना गुप्ता जी जो प्रवास कर रही है, वो बार बार कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, और हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का संयम अनुशासन से इन्हें सीखना चाहिए। रही बात ओंकार जी की, तो इनके धागे खोलने के लिए इनका पुराना रंगरूट जस्सी पेटवाड़ी काफी है। इन्हें कंडेला भी याद दिला देता है, इन्हें मैन भी याद दिला देता है, और वो इनका पुराना रहा है। चलिए ठीक है, फिर विशांतर, राजीव भाई फिर विशांतर होगा। मैं लौटता हूँ एक बार, जरा मैं वापस जरा चर्चा पे आते हैं। आज की चर्चा पे ही रहेंगे ना, इधर उधर बहुत राइट लेफ्ट हो रहा है। राज सिंह जी, नहीं भाई प्लीज प्लीज, ट्रैक से जब ट्रेन भटकती है तो आनंद कम आता है। आता हूँ ना, फिर लौट रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा बोल रहे थे इसलिए बोला मैंने। नहीं ठीक है, राय सिंह जी, तो जो इनका, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राय सिंह जी, अभी ओंकार जी को सुना आपने, ओंकार जी कह रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट है, जबकि मैं ये मान रहा हूँ कि अब बढ़िया पिच पे खेलने को मिला है, अब थोड़ा आसान हो गया काम, थोड़े चैलेंजेस कम करके गए हैं बीके हरिप्रसाद। देखिए गोयल साहब, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत हद तक संगठन सर्जन अभियान का कार्य बीके प्रसाद जी के नेतृत्व में हो चुका है। आगे भी जो भी बचा हुआ कार्य है संगठन को लेकर और जमीन तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का एक हमारा संकल्प और विश्वास है, उसको दोहराया जाएगा, मजबूती से काम किया जाएगा। जहां तक बात है, पहले बीजेपी के प्रवक्ता जी की बात बताता हूं। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा इनेलो के साथी ने, कि इतनी बड़ी हरियाणा के अंदर घटना हुई है गोयल साहब। देखिए, एक केंद्रीय मंत्री, उसकी बेटी, 3 समर्थक विधायक एक प्रोग्राम को नदारद होते हैं, बहिष्कार करते हैं। हरियाणा के बहुत कम मीडिया चैनल की सुर्खियां बनी, किसी ने डिबेट नहीं की। ये विषय भी आपको रखना है। रही बात कहां पर किस प्रकार से कृष्णपाल गुर्जर जी का और पलवल के विधायक जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, सांप और चुकंदर खेल होता है, कोई कुछ कहता है, कोई काला नाग कहता है, कोई भंवरा कहता है, किस प्रकार अनिल विज जी को प्रताड़ित किया जाता है। अरे बात कौन सी करते हैं बीजेपी के साथी, कौन सा सुशासन की बात करते हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, तो ये 70% 5 किलो अनाज किसको भेज रहे हो भाई? लोग लाइन में लगते हैं, ये कौन ले रहे हैं? अरे खट्टर साहब के बयान कैसे हैं, कौन सा आधार है उनका? उनके चहेतों ने हरियाणा में करोड़ों रुपए बनाए, लूट कर हरियाणा को ले गए। और करनाल की मेयर को मैं बार बार कह रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा है, हजारों करोड़ का धान का घोटाला है गोयल साहब, उसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन और
खट्टर साहब ने मदद के लिए काम किया। किसी को जमानत नहीं मिलती, लोगों को धमकाते हैं, पकड़ते हैं, अचानक आरोप लगने पर उसको छूट दे रखी है। तो ये कौन सी शासन की बात कर रहे हैं? और रही बात, अर्चना गुप्ता जी ने हमारे प्रभारी जी का स्वागत करने के बजाय कहा कि भ्रष्टाचारों की पार्टी है। अरे भ्रष्टाचार, लूट, झूठ, प्रपंच और षड्यंत्रों की, और ये बात करें तीसरी बार सरकार पूरे देश को पता है, जनता को पता है, जो गरीब जनता आज सड़कों पर खड़ी है, जिन्हें पता है कि किस प्रकार वोट की चोरी हुई, वोट लूटी गई, और हमने तथ्य दिए, ये आज तक नहीं बता पाए। तो ये बात है गोयल साहब, इनको इस बात को एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की टीम वर्तमान प्रभारी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और तमाम बड़े नेताओं का जो अलग अलग इलाके में पूरे हरियाणा के लिए काम करने का उनका संकल्प है, अलग अलग का प्रभाव है, और वो कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, सब मिलकर हरियाणा के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए, प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ तक लड़ेगा। इन चोरों से, लुटेरों से, भ्रम और प्रपंच की सरकार से हम छुटकारा दिला कर रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। राजवीर भाई, जवाब। मैं एक बात कहना चाहूंगा राय सिंह जी से, जो पत्रकार ने पूछा, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो जवाब दिया। रही बात स्वागत की, शुभकामनाएं की, मैंने पार्टी की तरफ से नहीं आती है, ये नैतिकता नहीं है, हमने भी डिबेट करी है। प्लीज नहीं, हमने भी आपके बारे में कोई नहीं बोला राय सिंह जी, नो प्लीज, आपके बारे में कोई नहीं बोला जी। राजवीर, कोई दौरा किया, 22-23 जिले, उन जिलों में गए हूँ। ये वरुण जी, कांग्रेस की बेसिक बीमारी है। ये लोग घर बैठ के योजनाएं बनाते हैं और देखते हैं कि भी जनता तुम्हें वोट दे देगी। अल्टीमेटली बात है, कोई भी राजनीतिक दल वो चुनाव के लिए राजनीति करता है, ठीक है ना। तो ये लोग घर बैठ के अपने प्लान बनाते हैं और प्लानों को जनता धराशायी कर देती है। अब मैंने वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, भाई जो लेटर निकालने गए थे, आज संजय दत्त जी ने भी निकाला लेटर, भाई इसका काउंटर कौन करेगा? क्योंकि हुड्डा साहब ने कर दिया था उनका। तो ये नहीं लूटने की सोचने की जरूरत है। कौन सी बात कर रहे हैं? सुशासन की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने क्या बोले हैं, देखिए, वो आप प्रदेश के लोगों क्या को बोला पता है, है, नीट का एग्जाम हुआ, लाखों परिवार प्रभावित हुए, नरेंद्र प्रधानमंत्री से बने बड़े सरकार है, राम मंदिर में आपकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, बड़े बड़े घोटाले, भगवान राम को भी लूटने वाले लोग लोकतंत्र में नैतिकता की बात करते हो। कौन सी बात करो? समझ लिया आपको, आप चोरों की पार्टी हो, लुटेरों की हो, बगोड़ों की हो, देश का समझती है। ठीक है ना। तो ये जो एक बार में एक व्यक्ति बोले तो ठीक रहता है, मतलब नहीं है, ये लगे रहेंगे लोग, इन्हें हम छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। तो ओंकार जी, भाई कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, नए प्रभारी, अब जब जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जब ये कहा जाता था कि जिला अध्यक्ष बनेंगे तो झगड़ा होगा, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे तो जूतम पैजार होगी, ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। अब लगभग संगठन का काम संपन्न हो गया है, कांग्रेस अपने पूरे स्वरूप में वापस आकर लड़ने को तैयार है। आप कहते थे कि इन्होंने थाली में सजाकर जीत दे दी, इनकी आपसी गुटबाजी और इनकी आपसी दिक्कत थी। अब संगठन के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ, नए प्रभारी के साथ पार्टी तैयार दिख रही है। पहले जो प्रभारी थे, एक जिनके समय में अजय माकन जी हार गए थे तो उनकी छुट्टी हो गई थी, अब जो प्रभारी हैं वो गए हैं तो जीत दिलाकर गए हैं करमवीर बोध को राज्यसभा चुनाव में। तो अब आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, थोड़ा नए रंग में देखिए उसे। नए रंग में देख रहा हूं मैं। आप कैसे कह रहे हो करमवीर बोध जी को जीत दिला के दिए? आप सोचिए, अगर गलती से बीजेपी का एक वोट जो कैंसिल हुआ है, वो अगर कैंसिल ना होता तो क्या हालात होते? अरे बीजेपी ने पूरी मैनेजमेंट कर रखी थी, पूरी। अगर इनको पता तो एक वोट इनकी कैंसिल होनी है, 10 खरीद लेते। इन्होंने 9 मैनेज किए थे, 10 कर लेते। इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। और अभी 2028 में दोबारा राज्यसभा के चुनाव आएंगे, देख लेना 28 से कितने रह जाएंगे। हम तो चाहते हैं विपक्षी पार्टियां मजबूत हो, लेकिन 2 बातें होती हैं। पहली बात, पार्टी का अपना संगठन, पार्टी की अपनी नीतियां। दूसरी बात होती है जनता का विश्वास। अब जनता का विश्वास 2024 में कांग्रेस के साथ था, आपको भी पता, मेरे को भी पता है। आज जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ नहीं है, ये कमी है दोनों सीमाओं में।
आज जनता का विश्वास ये देख रहा है कि 2024 में कांग्रेस को सत्ता सौंपनी थी, कांग्रेस की गलती की वजह से डंडे खाने पड़ रहे हैं। शक्ल देखनी पड़ी उन भाजपाइयों की जो राम मंदिर का चंदा तक खा गए। आज जनता जो देख रही है, और दूसरी बात, अभी राज्यसभा के चुनाव में जनता ने और देख लिया, भी 37 विधायक थे और 28 रह गए। और जो बीजेपी की, एक बात जरूर कहूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता को जब कोई कहीं फंस जाता है, सबकी पॉलिसी एक ही है, ये ट्रेनिंग लेके बैठते हैं, ये पुरानी दूसरी बातें खदेड़ देते हैं। इन्होंने हमारे को बोला हमारी 2 सीटें हैं, बिल्कुल मैं 3 तो कह ही नहीं रहा, 2 है। लेकिन जब से हरियाणा बना, जब से बीजेपी पैदा हुई, तब से लेकर 2014 तक बीजेपी की तो बता दो कितनी सीट आती थी। और आज पंजाब में तुम्हारी कितनी सीटें? 2। आज केरल में कितनी सीटें? 1। ये वक्त बदलते समय नहीं लगता, जनता है कब अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर गिर दे। हमारा भी तो हाल देखिए, हमारी 1 सीट रह गई थी, कारण मात्र एक हमारे बीच में गद्दार था। और जहां तक गुटबाजी थी और नए प्रभारी की बात है, एक बात जरूर कहना चाहूंगा वरुण जी, जब इनके मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, हिमाचल में उन पर पर्चा दर्ज हुआ था, तब अनिल विज ने क्या बोला था? इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बातें ज्यादा हाईलाइट नहीं होती क्योंकि इन बातों के लिए सत्ता पक्ष को देखा जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मोहनलाल बडोली जी के बारे में अनिल विज ने कितनी बयानबाजी करी थी, इसके पर कितनी चर्चा हुई। और अनिल विज ने उड़न खटोले से नीचे उतरने वाली बात नहीं कही थी, इस पर कितनी चर्चा हुई। अब दक्षिण हरियाणा में मीटिंग में, मुख्यमंत्री की मीटिंग में 2 मंत्री नहीं आए, 3 विधायक नहीं आए, इसकी कितनी चर्चा हुई। सिर्फ यही है कि गरीब को पकड़ा जाता। नहीं, कांग्रेस कहाँ गरीब है भाई, आप कमाल कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में, अच्छा एक सेकंड, दक्षिण हरियाणा में ये राव नरवीर ने जो कहा सबसे पहले कहाँ कहा, राव इंद्रजीत ने कहा सबसे पहले कहाँ कहा, ये जो ओपी यादव ने कहा ये कहाँ पे बैठ के कहा सर? ये हमारी स्क्रीन पे बैठ के कहा, ठीक है, और टिका के कही अपनी बात, एक एक नेता ने कही अपनी बात, ठीक है। तो उसको देखने का नजरिया स्वरूप अलग हो सकता है। ये बातें पब्लिक डोमेन में सबसे पहले आई कहाँ पर? ये जनता टीवी पर डोमेन में आई सबसे पहले। मैं आपके चैनल की और आपकी तारीफ करता हूँ। आपने अभी अभी अनिल विज के यहाँ पे उसकी धज्जियां उड़ाने का भी काम किया कि 7 बार के विधायक हैं और उन्होंने कौन कौन सी समस्या माला छावनी की हल करी, एक अच्छी पहल है। अभी चिंता ना करें, लेकिन उसको ठीक है उस स्वरूप में लौटते हैं। तो राय सिंह जी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपके प्रभारी गए राज्यसभा चुनाव में जितवा कर गए, पार्टी का संगठन बन गया, पार्टी अब तैयार हो गई, उसके बाद आपके राइट और लेफ्ट में बैठे हुए आपके सहयोगियों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मेरे जो राइट में हमारे ओमकार साहब बैठे हैं, इनको भरोसा मेरे पे तो है कहीं ना कहीं कि हम विपक्ष में आवाज उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे जनता के साथ मिलकर। लेकिन आज इनके भावों से आपके ऊपर विश्वास कम है, ये उम्मीद कर रहे थे मेरे ऊपर विश्वास कम है, वो मैं हर विश्वास का जवाब देने को तैयार बैठा हूं, चिंता ना करें। सुने साहब, ये समझ रहे थे कि आज डिबेट का विषय इंद्रजीत का बहिष्कार केंद्रीय मंत्री का शायद इस प्रकार होगा, लेकिन हम स्वागत करते हैं कि आपने कांग्रेस के नए प्रभारी के विषय में बात रखी है। तो ये विश्वास जनता का साथ जो बनेगा वो हम बढ़ाएंगे और कांग्रेस के संगठन को मजबूती दिलाएंगे। और जो ये नकली हिंदू, फर्जी ईमानदार और सुशासन के प्रहरी है ना, जो लोकतंत्र को लूट रहे हैं, जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। हम जनता के साथ खड़े हैं, अपने संगठन के माध्यम से तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहेंगे। वरुण जी, हम आपके प्रतिष्ठा के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं। ठीक है राजवीर जी, जनता के साथ, जनता के मुद्दों को लेकर खड़े हैं वो, और आपके मुद्दे छुपेंगे नहीं। वरुण जी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रवक्ता जी का, वे मुद्दों के साथ खड़े हैं, लेकिन जनता इनके साथ खड़ी कहाँ है? जनता इनको सुन नहीं रही। तो प्रवक्ता आते ही इन लोग के कांग्रेस के, तो यहाँ के अपना ज्ञान देने लगते हैं। आप भी मुझे ये बताओ, ये लोग फील्ड में कहाँ हैं? SIR का इतना महत्वपूर्ण एक विषय चला हुआ है, इनके लोग, इनके कार्यकर्ता ही नहीं कहीं भी, जबकि कैसे कह रहे हो आप? बोला है नहीं, कैसे कह रहे हो? SIR को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तमाम कमेटी बनाई है, सभी लोग हमारे बूथ पर बैठे हैं, हमारे डेली प्रोग्राम हो रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? जो है आप हरियाणा की राजनीति को पढ़ के नहीं आते जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मुद्दों के साथ हैं,
आपने वोट चोरी की, हमने पकड़ी। हमारे जननायक राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी कैसे हरियाणा में हुई, सरकार बनी आपकी थी सरकार। राजवीर रुकिए ना प्लीज, हमने आपके बीच पकड़ा, में कोई नहीं बोल रहा बताया, था प्लीज। और जनता समझती है कि चोरों की सरकार आपके चोरी बीच से में बनी हुई कोई है नहीं बोल और रहा हम था। जवाब राय सिंह देंगे। जी रुकिए जी, राजवीर भाई बात खत्म करिए। तो जो ये लोग जनता इनको समर्थन नहीं दे रही, वरुण जी मानो या ना मानो, लेकिन ये अलग अलग माध्यमों से चेक करने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इन लोगों को 12 साल से, इसलिए संगठन नहीं बन पाया था इनका। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जब दुकान में दाने होंगे तब सामान होगा तभी तो बिकेगा। ये फ्यूज बल्लों में सारे हारे चुनाव हारे नेता ही ये लोग। और अब ये कांग्रेस जो 2014 के बाद जो कांग्रेस का जो डिमोशन हुआ है, दर्जनों बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। ये भी तो एक कारण है, किसके कारण गए, क्यों गए, उन बातों पे कभी चर्चा नहीं की कांग्रेस ने, लेकिन वो नेता कभी कभार बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर जागने की जरूरत है। मैं तो फिर भी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र चलिए, में शुभकामनाओं के नोट के साथ आज की चर्चा को ये खत्म करते हुए, ये कि नए प्रभारी तो आए हैं, लेकिन नए प्रभारी कितनी सरदर्दी उनके पास कम है और बीके हरिप्रसाद कैसा काम करके गए हैं, आने वाले समय में देखेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।